क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला प्रश्न है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, आफताब और पुत्री दोनों की उम्र की चर्चा है, तो हम आफताब को x मानते हैं या y मानते हैं, उसी तरह पुत्री को x या y मानते हैं। चलिए लिखते हैं। देखिए, हमने लिखा माना आफताब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। दोनों की आयु को मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? आफताब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना था। 7 वर्ष पहले क्या होगा? x माइनस 7 वर्ष। उसी तरह 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगा? पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y वर्ष अभी वर्तमान में है, 7 वर्ष पहले क्या होंगे? y माइनस 7 वर्ष। प्रश्न में बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ज्ञात कर लिए हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों की आयु को लिखते हैं। x माइनस 7 ये पिताजी की आयु है आफताब की, और पुत्री की आयु है y माइनस 7। देखिए, दोनों आयु 7 वर्ष पहले का है और 7 वर्ष पहले आफताब पुत्री का 7 गुना था, तो आफताब ये है, ये 7 गुना है इसका। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर कर सकते हैं। बराबर तभी कर सकते हैं जब दोनों की उम्र बराबर हो। लेकिन पिताजी x माइनस 7 7 गुने थे, तो पुत्री को भी हमने 7 गुना किया और दोनों इक्वेशन को बराबर किया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। x 7y को बाईं ओर लाइए, माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस 7 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 7। अब देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे थे। देखिए, दो चर मिल चुका है हमको, x और y, रैखिक समीकरण। उसी तरह अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद अब क्या करना होगा? 3 वर्ष बाद की आयु निकालनी पड़ेगी। लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी? आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष हमने माना था। 3 वर्ष बाद क्या होगा? x प्लस 3। 3 वर्ष उसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? x प्लस 3 वर्ष। उसी तरह पुत्री की आयु क्या होगी? पुत्री की आयु को हमने माना था y, तो क्या होगा? y प्लस 3 वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना होता है। तो आफताब की उम्र क्या है? x प्लस 3 और पुत्री की उम्र क्या है? y प्लस 3। आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना है, लेकिन अगर हम इसको बराबर करेंगे तो पुत्री के उम्र को 3 से गुना करेंगे तभी तो बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। आगे सॉल्व करते हैं। x
+3y बाईं ओर आएगा -3y बराबर 9 +3 दाहिनी ओर जाएगा -3, तो क्या होगा x - 3y बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण मिला। 2 समीकरण मिल गया। देखिए दोनों बीजगणितीय समीकरण हमको मिल गया है। अब इसको ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफीय रूप में लाने से पहले हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए जिससे एक स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x - 7y बराबर -42। ठीक है। अब देखिए अगर x बराबर आप 0 लीजिएगा तो क्या होगा? देखिए x - 7y बराबर -42, x के जगह हमको 0 लेना है तो क्या होगा? 0 - 7y बराबर -42। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्या होगा? -7y बराबर -42, माइनस माइनस चला जाएगा। y बराबर होगा 42/7 बराबर 6। अगर आपने x 0 लिया था तो y का वैल्यू हमको क्या मिला? 6। अब आगे देखिए, पुनः अगर y बराबर 7 लीजिए, अगर हम y बराबर 7 लेते हैं तो क्या होगा? x - 7y बराबर -42, x - 7 इंटू वाई का वैल्यू 7 रखेंगे बराबर -42। अब देखिए x - 49 बराबर -42, x बराबर क्या होगा? -42 + 49 बराबर क्या होगा? 7। यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला? 7। y बराबर आपने 7 लिया तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ? 7। इसका पॉइंट बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 के लिए पॉइंट हमारा क्या बना? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए तभी तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। x हमने 0 लिया था तो y का मान क्या आया? 6 आया था। x अगर हम 0 लेंगे तो y क्या आएगा? 6। उसी तरह y 7 लिए तो x क्या है? 7। यानी x 7 होगा तो y भी 7 होगा। 2 पॉइंट हमको मिल गए। x और y क्या होते हैं? भुज और कोटि, यही तो पॉइंट होता है। इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं। चलिए अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है हमारा? x - 3y बराबर 6। अच्छा, अगर x बराबर 0 लेते हैं, x का मान समीकरण में 0 रखते हैं तो क्या होगा? x - 3y बराबर 6। x 0 लेना है, 0 - 3y बराबर 6। -3y बराबर क्या होगा? 6। 3 से काटिए, 3 दूनी 6 हो गया। तो y का वैल्यू क्या है? माइनस उधर जाएगा, क्या होगा? -2। इसका मतलब x का वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो y का वैल्यू क्या मिला? -2। एक पॉइंट हमको मिल गया। अब दूसरा पॉइंट लेंगे। अगर y बराबर 0, अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको? x - 3y बराबर 6। x - 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 है बराबर 6। x ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा? 6। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि y बराबर अगर हमने 0 रखा तो x का मान हमें क्या मिला? 6। आइए इसका भी टेबल बनाते हैं। ये x ये y। x का मान अगर हमने 0 रखा तो y का मान हमको -2 मिला। उसी तरह x का मान हमने y का मान 0 रखा तो x का क्या मिला? 6। y का मान 0 रखा तो x का मान 6 मिला। देखिए a b यहाँ कर लेते हैं c और ये d पॉइंट।
2 पॉइंट यहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन इस समीकरण से फॉर्म हो जाएगा और दूसरा इस समीकरण से फॉर्म हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ग्राफ हमने खींच लिया है। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल जो लाइन है या क्षैतिज जो रेखा है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, पॉइंट हमने लिख लिए हैं। अब देखिए, अब बॉक्स का पॉइंट लेते हैं। पहले समीकरण में x शून्य लेना है और y 6 लेना है। x शून्य हमारा कहाँ होगा, x शून्य यहीं पे होगा। क्यों, ना x दाहिनी ओर जा रहा है ना बाईं ओर जा रहा है, x शून्य यहीं पे हो जाएगा। और y 6 लेना है। x शून्य और y 6। x शून्य हमारा यही होगा और y 6 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा पॉइंट बना। पॉइंट का नाम क्या है, ए। क्या था, 0 और 6, एक पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, बी है 7 और 7, बी 7 और 7 है तो एक्स 7 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा। और वाई भी 7 है, ये पॉइंट यहाँ पे बना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, ये 7 हमारा यहाँ जाएगा और यहाँ पे रहेगा। देखिए 7 यहाँ भी हो गया, 7 यहाँ भी होगा, ये पॉइंट बनेगा हमारा। इस पॉइंट का क्या नाम होगा, बी 7 और 7। 2 पॉइंट हमको मिल गया पहले समीकरण से दोनों पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, मिलाते हैं। मिला दिए। अब इस समीकरण का नाम यहाँ लिख देते हैं। कौन सा समीकरण था ये, पहला समीकरण, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसी के लिए ये था। अब आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा बॉक्स में है 0 और -2, यानी कि x शून्य लेना है, y -2 लेना है। x शून्य यहीं पे हो जाएगा, y -2, -1 -2, यानी ये पॉइंट बनेगा हमारा। क्या होगा, 0 और -2। पॉइंट का नाम क्या है, C। अगला पॉइंट हमारा 6 और 0। तो x क्या है, 6 पर लेंगे, और y क्या है, 0, यानी y यहीं होगा, 0 होगा। y क्या है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो इस पॉइंट का नाम हुआ D। क्या है, 6 और 0। अब इसको मिला देते हैं। इस पे समीकरण लिख देंगे, x माइनस 3y बराबर 6। इस तरह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न में बोला गया था कि आप इस बीजगणितीय जो समीकरण है उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, जिसको हम व्यक्त कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। आपको सिर्फ व्यक्त करना है। देखिए, इसमें भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम देखेंगे। अगर हम एक बल्ले की कीमत x मानेंगे तो 3 बल्ले की क्या होगा, 3x। एक गेंद की कीमत y मानेंगे तो 6 गेंद की कीमत क्या होगा, 6y। और इस दोनों को मिला के 3900 रुपया दिया गया, तो क्या होगा, 3x + 6y 6y बराबर 3900।
चलिए इसको हम लिखते हैं। हमने माना एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो पहले प्रश्न अनुसार क्या बोल रहे हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत क्या है, 3900 रुपया है। तो प्रश्न के अनुसार 3 बल्ले हैं, एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले की क्या होगा 3x रुपया। उसी तरह एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत क्या होगा 6y, और दोनों को मिलाकर हमको कितना देना पड़ा 3900 रुपया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको छोटा कर लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन लीजिए। x प्लस 2y बराबर 3900, 3 से काटिए 1300, क्या बचा हमारा x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी 2 समीकरण हमको मिलेगा और हर एक समीकरण से 2 पॉइंट बनाएंगे जिससे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लिखेंगे पुनः दूसरे शर्त के अनुसार या दूसरे क्या बोल रहा है, दूसरे कंडीशन में कि उसी प्रकार का एक और बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदी। एक बल्ला खरीदा, एक बल्ले की कीमत क्या है x रुपया, यानी x प्लस 3 गेंदें और खरीदी, 3 गेंदें और खरीदी। एक गेंद की कीमत है y, तो 3 गेंद की क्या होगा 3y, क्या लिखेंगे 3y, और कुल मिला के हमको कितना पे करना पड़ा 1300। इसमें कुछ कॉमन आएगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। दोनों समीकरण हमको मिल गया, दोनों से 2 पॉइंट बनाएंगे और 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए इसका एक बॉक्स बनाते हैं। x y, अब देखिए अगर y का मान अगर y बराबर 0 कर दें तो क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण है। क्या होगा, x प्लस 0 बराबर 1300, तो x का मान क्या आ गया 1300। इसका मतलब y अगर 0 लेंगे, y का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x क्या आएगा 1300। ठीक है, उसी तरह अब लेंगे अगर x बराबर 0, अगर x को हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 1300, x को 0 लेना है बराबर 1300, 2y बराबर 1300, y बराबर क्या होगा 1300 बटे 2, काटेंगे क्या होगा 650, तो y का वैल्यू हमको क्या है 650। अगर x 0 लिए तो y क्या है 650, यानी x अगर 0 लिए तो y क्या है 650। पहला बॉक्स हमारा बन गया है, दोनों पॉइंट मिल गया है। एक को नाम देते हैं a, दूसरे को b। अब चलिए दूसरे समीकरण पे चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, इसमें भी हमको बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगर x का मान हम क्या लें, x का मान आप 1300 लेते हैं। अगर x बराबर 1300, x के जगह हम 1300 रखते हैं तो क्या होगा 1300 प्लस 3y बराबर 1300। 3y बराबर क्या होगा 1300, क्या होगा इधर जाके घट जाएगा, 3y बराबर 0, तो y बराबर 0।
अगर x 1300 था तो y क्या था? शून्य। x अगर 1300 है तो y क्या है? शून्य। उसी तरह लेंगे अगर x बराबर 100 ले लीजिए तो क्या होगा? x प्लस 3y बराबर 1300। x का वैल्यू 100 लेना है। 100 प्लस 3y बराबर 1300। 3y बराबर 1300 प्लस 100 उधर जाएगा तो माइनस 100 बराबर क्या होगा? 1200। तो y बराबर क्या होगा? 1200 बटे 3 क्या होगा? 400। यानी y का वैल्यू क्या मिला हमको? 400। अगर x हमने 100 लिया तो y क्या है? 400। x को हमने 100 लिया तो y क्या मिला हमको? 400। ठीक है, इस पॉइंट का नाम सी इधर रख देते हैं, इसको डी रख देते हैं। देखिए दोनों बॉक्स मिल गया, 2 पॉइंट इस समीकरण से, 2 पॉइंट इस समीकरण से। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका ए नाम था ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। पहला जो समीकरण था उसका पहला पॉइंट है x 1300 और y 0। x 1300 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। और y शून्य। y शून्य कहने का मतलब x एक्सिस पर y शून्य होता है, यानी यहीं रह जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे a 1300 और शून्य। हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा x शून्य y 650। x शून्य है, x शून्य यहीं पे होगा और y कितना है? 650। देखिए 600 और 700 के बीच में होगा 650, यानी ये होगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे, देखिए क्या था? 0, x 0 y 650। x हमारा क्या है? 0 है और y कितना है? 650। तो यहाँ देंगे इस पॉइंट का नाम क्या होगा? b 0 और 650। दोनों पॉइंट हमको मिल गया। दोनों पॉइंट हमको मिल गया, एक यहाँ है एक यहाँ है। इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले समीकरण का रेखा जो है हमने खींच दिया है। इस पर लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 1300। हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा x 1300 और y 0। x क्या है? 1300, तो 1300 यहाँ हो जाएगा और y क्या होगा? शून्य, यानी y ना ऊपर जाएगा ना नीचे, यही पॉइंट हो जाएगा। यही पॉइंट हमारा क्या है? सी पॉइंट भी है। ठीक है, यही पॉइंट है 1300 और 0। दूसरा है x है 100 और y है 400। x है 100, x 100 यहाँ होगा और y 400 लेना है। इस पर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट हमको मिलेगा। इसको क्या लिखेंगे? d 100 और 400। दोनों पॉइंट हमको मिल गया। आइए दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। इस समीकरण का नाम लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 1300। देखिए हम इस क्वेश्चन के बीजगणितीय रूप को ग्राफ विधि से सॉल्व कर लिए हैं। देखिए एक चीज़ और है, अगर रेखाएं इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी इस समीकरण के एक ही हल होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको आंसर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिए सेब और अंगूर दो चीज़ है, तो एक की कीमत x मान लेंगे कि 1 केजी सेब की कीमत x रुपया है, तो 2 केजी सेब की कीमत 2x हो जाएगी। उसी तरह 1 केजी अंगूर की कीमत अगर y है
तो क्या होगा 2x प्लस वाई दोनों मिला के हमको कितना देना पड़ रहा है 160 रुपया। चलिए इसको लिख लेते हैं। हमने मान लिया है कि 1 केजी सेब की कीमत क्या है x रुपया तथा 1 केजी अंगूर की कीमत क्या है y रुपया। अब बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है 160 रुपया। 2 केजी सेब की कीमत क्या होगी 1 केजी की कीमत है x रुपया तो 2 केजी की कीमत क्या होगी 2x रुपया प्लस 1 केजी अंगूर लिया था तो क्या है y, दोनों मिलकर कितना हुआ 160। यही हमारा क्या हुआ पहला समीकरण हो गया। अब अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर की कीमत क्या है 300। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, इसका मतलब 4 केजी सेब की कीमत क्या होगी 1 केजी की कीमत है x रुपया तो 4 केजी की 4x रुपया और 2 केजी अंगूर है 1 केजी अंगूर की कीमत y रुपया तो 2 केजी की क्या होगी 2y रुपया। दोनों मिला के हमको कितना देना पड़ रहा था 300 रुपया। इसमें क्या करेंगे इसको हम कॉमन लेके छोटा करते हैं। क्या कॉमन आएगा 2 तो क्या होगा 2x प्लस y बराबर 300। 2 से काटिए क्या होगा 150, बचेगा क्या 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण हमको मिल चुका है। अब दोनों समीकरण से दो दो पॉइंट बनाएंगे जिससे हम सरल रेखा खींच सकें। ग्राफ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 को हम लेते हैं। क्या है 2x प्लस y बराबर 160। अच्छा, इससे हमको एक टेबल प्राप्त होगा यानी 2 पॉइंट प्राप्त होगा x y, ये हम बना लिए। ठीक है, अब देखिए अगर x बराबर आप शून्य कर दीजिए, x का मान हम क्या ले रहे हैं शून्य, यानी x का वैल्यू अगर शून्य लेंगे तो क्या होगा ये x 2 इंटू शून्य प्लस वाई बराबर 160। ये पूरा टर्म 0 तो y बराबर क्या होगा देखिए x बराबर अगर शून्य लेंगे तो हमारा y बराबर 160 आएगा, जो कि ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने में हमें थोड़ा सा ग्राफ पेपर से बाहर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे छोटा मान आएगा। हम क्या करते हैं y को ही शून्य मान लेते हैं। ठीक है, अगर y को हम शून्य मान ले तो क्या होगा 2x प्लस शून्य बराबर 160, y का स्थान शून्य रख दिए। 2x बराबर क्या होगा 160, 2 से काटिए क्या होगा 80, यानी x का मान हमको क्या मिला 80। अगर आपने y को शून्य लिया था तो x हमको क्या आया 80। समझ में आ गया, y शून्य लिए तो x 80 आया। ठीक है, लिखते हैं अगर x बराबर 50 लेते हैं, x का वैल्यू 50 लेते हैं। देखिए मान ऐसा रखना है कि छोटा हो और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 2x प्लस वाई बराबर 160। x के स्थान पे हमको क्या रखना है 50, तो 2 गुने 50 प्लस वाई बराबर 160। y बराबर क्या होगा 160, 50 गुना 2 करेंगे 100 होगा, 100 इधर आके घट जाएगा तो y बराबर क्या मिला हमको 60। y का मान क्या मिला 60। x 50 लिए तो y क्या आया 60, यानी x 50 लिए तो y क्या आया 60। पॉइंट का नाम दीजिए, इसको a कर देते हैं, इसको b कर देते हैं। अब पहले समीकरण से हमको दोनों पॉइंट a और b मिल चुका है। अब चलते हैं दूसरे समीकरण से। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 150। यही समीकरण है। इससे भी हमको 2 मान लेना है। 2 पॉइंट बनाने के लिए x और y का 2 वैल्यू हमको चाहिए।
लिखेंगे अगर x का मान आप 50 लेते हैं, 50 अगर लीजिएगा, x का मान यहाँ पे 50 लिए हैं, तो क्या होगा 2 × 50 + y बराबर 150। y बराबर क्या होगा 150, 50 दूनी 100, इधर आके क्या होगा घट जाएगा, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 50। x 50 लिए तो y भी हमारा कितना मिला 50। पुनः अगर x का वैल्यू आप 100 लीजिए, अगर x का वैल्यू 100 लेते हैं, x का वैल्यू 100 लेते हैं, तो क्या होगा 2x + y बराबर 150। ये हमारा समीकरण है। x का वैल्यू क्या लिए हैं 100, तो 2 × 100 + y बराबर 150। y बराबर क्या होगा 150, 100 × 2 200, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा -200। तो y का वैल्यू क्या मिला हमको -50। x 100 लिए तो y क्या है -50। दोनों पॉइंट हमको मिल गया। इसका नाम C रख देते हैं, इसका D रख देते हैं। अब देखिए दोनों बॉक्स हमको यानी दोनों पॉइंट दूसरे समीकरण से ये हमको मिल गया है और पहले समीकरण से ये मिल गया है। इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। पहले समीकरण के लिए जो 2 पॉइंट बना था ए बी, x 80 है और y 0 है। x 80 y 0, देखिए कहाँ होगा x 80 और y 0 यहीं पे हो जाएगा। y ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी ये क्या है पॉइंट का नाम है a 80 और 0, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब दूसरा है 50, x 50 y 60। x 50 यहाँ लेंगे और y हमको 60 लेना है। देखिए 10 20 30 40 50 60, यानी ये पॉइंट होगा हमारा। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है B 50 और 60। ये हो जाएगा B 50 60। अब दोनों लाइन को क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिए हैं। अब इस पे समीकरण लिख देते हैं। ये किस समीकरण का है, ये है 2x + y बराबर 160। अब दूसरे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। x 50 y भी 50, इस पॉइंट का नाम क्या है C 50 50। अब देखिए x 50 है यहाँ पे आएगा और y भी 50 है, कहाँ होगा 10 20 30 40 50, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। इस पॉइंट का क्या नाम है C 50 और 50, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा x 100 y -50, x 100 यहाँ पे होगा और y क्या है -50, -10 20 30 40 और 50। क्या था पॉइंट हमारा x 100 y -50, तो x 100 हम ले लिए हैं, y -50 10 20, या ऐसे कीजिए यहाँ से लीजिए -50। इस पॉइंट का क्या नाम है D 100 और -50, ठीक है, लिख दिए। अब दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिला दिए हैं। इसका नाम क्या था इस समीकरण का, x + 3y बराबर 1300। देखिए दोनों पॉइंट था, दो समीकरण था, दोनों समीकरण से दो पॉइंट बना और 2 पॉइंट बना तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है पैरेलल लाइन, इसके एक भी हल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ ग्राफिया फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, इसीलिए हम ग्राफिया फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है।